प्रिय युवकों, आपको अध्यापक, माता पिता अधिकांश में कहते हैं कि कोई बड़ा काम करो जिससे कि अपने परिवार का, खानदान का, संस्था का और देश का बड़ा नाम हो। और आपके मन में भी इच्छा रहती है कि कोई ऐसा काम मैं बड़ा करूं कि सभी लोग मुझे जो है वो आदर की दृष्टि से देखें। तो आज का विषय रहेगा बड़ा कार्य कौन सा। इसके लिए पहले चिंतन करो। बड़ा काम करने से पहले नंबर 1, अपने क्षमता, कैपेसिटी, सामर्थ्य, एबिलिटी, शक्ति, पावर का विकास करें। देखो कि मैं कितना आगे जाकर के इस काम को कर सकता हूँ, कितना मेरे पास धन का जुगाड़ है, कितना मुझे लोग सहायता दे सकते हैं और समय की मांग क्या है। तो पहले अपनी क्षमता का, सामर्थ्य का, शक्ति का विकास करें, क्योंकि कोई भी कार्यक्रम योजनाबद्ध तरीके से किया जाता है तभी उसमें सफलता मिलती है। दूसरा सूत्र है दिव्य गुण आप में होने चाहिए। वेद कहता है पृथक प्रायण प्रथमा देव होते। जो प्रथम श्रेणी के जो व्यक्ति होते हैं वो संसार से अलग चलते हैं। अकृणवते सर्वशांति विदुष्टर, और वह ऐसे काम कर जाते हैं जो सुनने में भी बड़े जटिल लगते हैं। वो बहुत बड़े साहस के काम कर सकते हैं। न ये शेकुर यज्ञाम नावम या आर्मम, और जो व्यक्ति इस यज्ञ नाव में नहीं चढ़ पाते, जनहित के कामों में योगदान नहीं करते हैं, परोपकार के लिए सहयोग नहीं करते, उपक्रम नहीं करते, ईर्मय होते निवसंत के पे, वो मंदबुद्धि किनारे पर की ओर बैठे रहते हैं। इसलिए आपके अंदर जो दिव्य गुण होने चाहिए, कुछ जन्मजात होते हैं, कुछों का विकास आपको करना पड़ेगा। जैसे कि नेपोलियन बोनापार्ट का आपने सुना होगा, तो फ्रांस का सम्राट, और उसने ऑस्ट्रिया पर जो आल्प्स पर्वत हिमालय से थोड़ा ही नीचा है, असंभव बात होती है, लेकिन उसने आल्प्स पर्वत को पार करके और ऑस्ट्रिया की सेना पर चढ़ाई कर दी और ऑस्ट्रिया को विजित कर लिया। ये असंभव बात लगती थी। हमें भूगोलों में पहले पढ़ाया जाता था कि हिमालय इतना बड़ा प्रहरी है कि जो कोई भी शत्रु बाहर से आक्रमण नहीं करता, लेकिन आक्रमण हुए, क्योंकि जो हिम्मत करने वाला है वो दुनिया में असंभव नाम की कोई चीज़ नहीं। नेपोलियन कहता था असंभव शब्द जो है मूर्खों के शब्दकोश में पाया जाता है। एडमंड हिलेरी और शेरपा तेनसिंग हिमालय की एवरेस्ट चोटी पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति बने, बिना अधिक साधनों के भी हिम्मत करके, और उन्होंने एवरेस्ट चोटी को फतेह किया। ऐसे जो दिव्य पुरुष होते हैं वो बड़ा काम कर जाते हैं। आगे बड़ा काम करने में उन्हीं को सफलता मिलती है, यश मिलता है, जो कि बहुत लोगों के हित का और सुख का कोई काम किया जाए, लोग कहते हैं उसने बड़ा अच्छा काम किया। तो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय कोई काम किया जाता है, जितने लोगों का हित उससे बनता है उतना ही बड़ा वो काम माना जाता है। अगला सूत्र है जो जनता को कष्टों से छुटकारा दिला सके वही बड़ा काम है। जो जनता के लिए सुविधाएं प्रदान करे, स्वास्थ्य संबंधी, आवागमन संबंधी, विद्या प्राप्ति की, धन प्राप्ति में जो भी आप साधन जुटा सको, कोई योजना बना सको, कोई से यंत्रों का निर्माण कर सको और दूसरे कार्यक्रम कर सके, तो वही काम उतना ही बड़ा माना जाता है कि जो जनता के कष्टों को छुटकारा दिलवाए। अगला क्या है, लोग कहते हैं अरे तुम अकेले काम करोगे, अकेला चना क्या भाड़ फोड़ सकता है? नहीं, ठीक बात है, संगठन में शक्ति होती है, लेकिन ईंधन जो है वो रेलगाड़ी को अकेला जो है वो खींचता है। ऐसे इतिहास पुरुष हुए हैं अपने देश में। बिहार में दशरथ माझी हुए हैं, उसकी पत्नी का रोग ने उसको धराशायी कर दिया। अब अस्पताल तो बहुत दूर था,
रास्ते में पहाड़ी थी, यात्रा नहीं थी, वो कई मील का चक्कर काट करके ले जाते थे। जैसे कि ले गए तो पत्नी का स्वर्गवास हो गया, पत्नी तो चली गई। अब दशरथ माँ जी ने सोचा कि मेरी पत्नी तो चली गई और लोगों को कष्ट नहीं हो, तो वो पहाड़ी जो रास्ते में बाधक पड़ती थी उसको उसने काटना शुरू किया। लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन उसने चिंता, ये 10-15 वर्ष तक जो है वो प्रातःकाल भोजन करके चला जाता और छेनी हथौड़ी से अंत में उसने रास्ता बना दिया। सरकार को चेतना आई, सड़क बनी और आज वो कई मील का सफ़र कम हो गया। ऐसे ही जल पुरुष राजेंद्र सिंह ने अलवर जिले में एक नदी सूखी थी, उन्होंने उनके स्रोतों को सफाई की, वृक्षों का आरोपण किया और साधन बतलाए, उस नदी को सदा नेरा बना दिया। तो अकेला व्यक्ति जो है वो बहुत बड़ा काम कर सकता है। इसलिए कहा है कि ये मत कहो कि जग में कर सकता क्या अकेला, लाखों में काम करता है सूरमा अकेला। अगला क्या है कि यदि आप बहुत बड़ा काम करना चाहते हो, आप यदि जीनियस हो, आप में सामर्थ्य है, आप में लगन है, तो ऐसे यंत्रों का आविष्कार करो जो लोगों को सुख पहुंचाए, तो देश की सुरक्षा के लिए जो है उपयोगी सिद्ध हो, जो किसी रोग का जो निराकरण करे। कोई भी बड़े यंत्र का आविष्कार करोगे तो उसमें आपका नाम सदा के लिए हो जाएगा, भाई इस व्यक्ति ने यंत्र का आविष्कार किया। कोई भी काम, अगला सूत्र है, कोई भी काम छोटा नहीं होता, बड़ा भी नहीं होता। जिस काम को समय पर किया जाए, अवसर को समझ कर किया जाए और लोगों की आवश्यकता को समझ करके किया जाए, तो वो छोटा काम भी बड़ा काम ही हो जाता है। अंतिम सूत्र क्या है कि पहले छोटे काम को प्रारंभ करो, क्योंकि एकदम पहाड़ जैसे काम को उठा लोगे तो कई बार वो भार बन जाता है। तो पहले छोटे काम से शुरू करो और छोटे काम से शुरू करके जब उसमें सफलता हो जाएगी, आपका अनुभव बन जाएगा, लोगों का विश्वास आप पर हो जाएगा, तो फिर आप बड़े काम के अंदर भी आप सफल हो जाएंगे। सरकार की ओर से भी आपको बड़ा काम करने के ठेके मिलेंगे और लोग भी उसमें सहयोग करेंगे। इसलिए आइए संकल्प करें, अपने इरादे बड़े रखें। जो युवक जितनी लंबी उड़ान भर लेता है, जितने अच्छे स्वप्न लेता है, वो उतनी लंबी जो उड़ान जो है वो भर सकता है, वो बड़े काम कर सकता है। उसके लिए अपने क्षमता, सामर्थ्य, शक्ति और दिव्य गुणों का विकास, जनहित के कामों के लिए समर्पण, त्याग और उसी में जुटा रहना, और एक दिन आप ऐसा काम करके जाओगे कि लोग आपको सदा सदा के लिए याद करते रहेंगे।